अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक के साथ। एज यू नो कि मैं हमेशा उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ, उन्हीं डिजीज़ को डिस्कस करता हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और आम आदमी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैटी लीवर। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फैटी लीवर क्या होता है, क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको कैसे इससे रिकवर हुआ जा सकता है। तो आप आखिर तक वीडियो देखेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। बेसिकली फैटी लीवर का मतलब ये है कि लीवर यानी जिगर के ऊपर चर्बी का जमा हो जाना, फैट का सेचुरेट हो जाना, उसको हम कहते हैं फैटी लीवर। और इसका मसला ये है कि जैसे हेपेटाइटिस बी सी के सिम्टम्स नहीं आते, इसके भी इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स नहीं आते। इसके सिम्टम जब आते हैं जब आपका लिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिम्टम ना आने की वजह से जो है ये इनिशियली डायग्नोज नहीं होता। इनिशियली डायग्नोज नहीं होता तो इसकी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है जिस बीमारी का आपको पता नहीं होगा तो आप उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली डायग्नोज होता है कि आप किसी और वजह से कोई अल्ट्रासाउंड कर लें या दूसरा एग्जेक्टिव चेकअप करवा लें, उसमें कहीं आपको पता चल जाता है कि फैटी लिवर है। और अमूमन हमने देखा है यहाँ पे पेशेंट्स में कि वो हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो फैटी लिवर को इतना ज़्यादा सीरियस डिजीज़ समझते भी नहीं है। जिससे पूछो फैटी लिवर आया तो हाँ, ये तो हर दूसरे तीसरे बंदे को फैटी लिवर है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इनिशियल स्टेज में। लेकिन अगर आप ये 5-10 साल इसी तरह फैटी लिवर रहा और आप परहेज़ नहीं करेंगे, आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये फैटी लीवर जो है ये आपकी लीवर को डैमेज कर सकता है, आपकी लीवर को जो है वो लिवर सिरोसिस में जा सकता है, इवन लीवर फेल हो सकता है। ठीक है, और जो आपको जो है वो बिल्कुल सीरियस इश्यूज़ की तरफ लेके जा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि फैटी लिवर के बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं, उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। या तो आपने अल्ट्रासाउंड किया हो, डायग्नोज हो गया हो, या फिर उन लोगों में ये ज़्यादा होता है कि बेसिकली अगर मैं डिटेल में बताऊं तो फैटी लिवर दो टाइप का होता है। एक जो है वो अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वो होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक होता है उनका, उनका जो है वो बहुत ज़्यादा वो रिस्क पे होते हैं कि उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। दूसरा नॉन यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है वो उन लोगों में होता है जिनका जो है लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लाइफस्टाइल ख़राब होने का मतलब ये है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो अपना वेट का कंट्रोल नहीं करते। जिनका बीएमआई जो है वो 30+ में होता है, ओबेसिटी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में वो लोग होते हैं। या वो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या फिर जो है वो तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, होटल्स वगैरह में ज़्यादा जो है ये खाने खा रहे होते हैं, घर का खाना बहुत कम खाते हैं। या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, वेजिटेबल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, फ्रूट्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, या मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आप अगर देखें तो हमारे पाकिस्तानी खानों में जो है वो हर खाने में मीठा भी है, हर खाने में जो है वो ऑयल और यानी तली हुई चीज़ें भी होती हैं। हम इवन जब गोश्त भी बनाते हैं घर पे भी तो उसको भी तल के बनाते हैं, या फिर जो सब्ज़ी बन रही होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और जब रोटी खाते हैं तो रोटी में भी कार्ब्स होते हैं। तो अब आप इतना ज़्यादा खाते हैं इन चीज़ों को, मीठा परहेज़ नहीं करते, फैट से परहेज़ नहीं करते, और साथ में लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है कि हाँ, कोई एक्सरसाइज नहीं है। सुबह उठे, काम पे गए, वापस आए, काम पे खाना खाया, सो गए। ठीक है, या कोई मोबाइल पे गेम खेल लिया, आउटडोर गेम्स ख़त्म हैं, फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप इन चीज़ों का इंटेक करते हैं और सेडेंट्री लाइफ के साथ जी रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तो बॉडी में फ़ैट जमा होता है। बॉडी में जब फ़ैट जमा होता है तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ता है और साथ में लिवर में भी फ़ैट जमा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये फ़ैट जो है वो, अगर आपको मैं इस पिक्चर में दिखा सकूं कि आप देखें, ये एक नॉर्मल लिवर है और ये फैटी लिवर है। और ये फैटी लिवर जब होता है तो फिर क्या होता है कि लिवर का जो फंक्शन है मेन वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। यानी आपका लिवर जो है उसका काम है चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना, बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं।
फैट को भी जो है वो किसी हद तक जो है वो डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, लेकिन वो फैटी लीवर होने की वजह से उनके जो फंक्शंस हैं उसमें वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रहती लिवर में जिस तरह एक नॉर्मल लिवर की परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है वो और ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं। सेकंड ये कि फैटी लीवर इटसेल्फ अगर इतना शुरू में आपको हार्म नहीं करेगी, लेकिन फैटी लीवर से लिंक्ड बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे शुगर के साथ लिंक्ड बहुत सारी डिजीज़, इस तरह फैटी लीवर के साथ बहुत सारी जिन्हें फैटी लीवर की वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है बॉडी में। फैटी लीवर की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा। फैटी लीवर की वजह से आपको शुगर हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस फैटी लीवर के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, तो हमें फैटी लीवर को इतना जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर फैटी लीवर आपको डायग्नोज हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर के साथ मशवरा करके, किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके उससे मशवरा करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ डाइट के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप उन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो आपका जो है वो फैटी लिवर जो है विद इन 30 टू 60 डेज जो है वो नॉर्मल लिवर में चेंज हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ फैटी लिवर के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई टेस्ट चलो नहीं करवाया, लेकिन आप फिर भी इसको एक तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। वो ये है कि सेंट्रल ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, कि जिनका सेंट्रल का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और पेरिफेरल में यानी हाथ पैर इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन पेट हो गया, कमर हो गया, बैक हो गई, ये बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप अपने पैरों को ऊपर से नीचे की तरफ देखें और आपके पेट की वजह से आपको अपने पैर नज़र ना आए, तो इट्स मीन कि आपको 90% चांस है कि आपका लीवर जो है वो फैटी हो चुका है। तो ये बड़ा एक मैंने आपको आसान तरीका बताया है इसको डायग्नोस करेगा। चलो आइए हम बात करते हैं कि फैटी लीवर के लिए आप अगर क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं तो आपका फैटी लीवर जो है वो नॉर्मल लीवर में दोबारा से रिकवर हो सकता है। अगर किसी को फैटी लीवर डायग्नोस हो चुका है तो उसको ये चंद चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इन चंद चीज़ों से परहेज़ कर लेंगे और इस पे अमल कर लेंगे, तकरीबन आप 40 से 60 दिन तक अगर ये आप इन चीज़ों से परहेज़ कर लेंगे तो आपका फैटी लिवर वो चाहे 10 साल का हो या 5 साल का हो या पहले साल का हो, इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा और वो नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टिप ये है कि हमेशा जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मिला के जो खाने बनाते हैं उन खानों को आपने अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बर्गर खाते हैं, बर्गर में जो है वो ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो तली हुई चीज़ें होती हैं, चिकन है या जिंगर है या कुछ भी है, वो आपने देखा बहुत ज़्यादा तली हुई होती हैं, तो उसमें वो फैट होता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट आप दोनों जब एक साथ इनटेक कर रहे होते हैं बॉडी में तो वो लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट जमा कराते हैं। तो आपने जो है वो क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों का, उसमें जैसे घर पे कोई स्वीट है, मिठाई है, जलेबी है या इस तरह की और चीज़ें जहाँ पे फैट, चीज़ और इस तरह की चीज़ें और मीठा सब एक एक साथ इनटेक हो रहा होता है, इनको आप अगर अवॉइड करेंगे और वो भी 40 टू 45 या 60 डेज तक आप अवॉइड करेंगे तो आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और साथ साथ में आपका फैटी लिवर भी वो भी रिकवर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारी सारी विटामिन्स और वो चीज़ें जो हैं, मिनरल्स जो हैं, वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में होते हैं। तो आपने 30 टू 45 डेज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियां और फ्रूट यूज़ करने हैं। किसी मीट को नहीं खाना, कोई फ़िश नहीं खानी, कोई चिकन नहीं खानी, कोई बीफ नहीं खाना। तो आप इन चीज़ों से 45 डेज़ तक जब अवॉइड करेंगे, फ्रूट्स लेंगे बहुत सारे, वेजिटेबल्स बहुत सारे लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे और जो घर पे पकते हैं नॉर्मल सब्जियां उनको भी लेंगे, तो आपका फैटी लीवर जो है वो रिकवर हो सकता है और साथ साथ मैंने जैसे बताया वेट भी आपका कम होगा। इसके बाद दो ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपने डेली लेनी है और अपनी लाइफ की रूटीन बना लेना है, ये कि सुबह सवेरे उठ के नाश्ता करने से आधा घंटा पहले ये दो चीज़ें लेनी है।
और ये आप वैसे भी आप जब 45 टू 60 डेज तक लेंगे तो फैटी लिवर तो आपका ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आपकी वेट रिडक्शन में भी ये काम करेगा। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये 30 या 40 या 60 डेज नहीं बल्कि हमेशा आप लें। और वो है सिर्फ एक एप्पल, सुबह नहार मुँह आपने एक सेब पीना है और खाना है। और सेब खाने से पहले जो है वो एक चिया सीड्स के नाम से जो है वो एक सीड्स आते हैं, जिसको आपने पानी में डबो के पीना है। और इसका तरीका ये है कि आपने रात में इस एक गिलास में 1 चम्मच चिया सीड्स डाल देने हैं और वो सुबह तक उसी तरह पड़े रहेंगे और सुबह वो फूल जाएंगे और फिर सुबह आपने वो गिलास पानी का पी लेना है और चिया सीड्स भी साथ में इनटेक कर लेना है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसकी मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप इसको 2 से 3 महीने लगातार यूज़ करेंगे तो आपको फैटी लिवर तो आपका इंशाल्लाह रिकवर हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी में और बहुत सारी चेंजेस आपको महसूस हो जाएंगी। आप एक्टिव रहेंगे पूरा दिन, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे और भी होंगे। खैर, हम इस वक्त फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरी टिप आपको मैंने बताई कि आपने सुबह नहार मुँह एक सेब और चिया सीड का एक ग्लास जो है वो इनटेक करना है। उसके आधे घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। नंबर 4, अपने लाइफस्टाइल को, जैसे मैंने बताया था कि फैटी लीवर जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से है, और आपने क्या करना है कि इस लाइफस्टाइल को चेंज करना है। एक तो मैंने आपको खाने यानी इनटेक के हवाले से बता दिया, दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज लाना है वो है एक्सरसाइज। 30 मिनट डेली आपने एक्सरसाइज करनी है, और सबसे जो बेस्टेस्ट एक्सरसाइज है दुनिया में वो है कार्डियो एक्सरसाइजेज, एरोबिक एक्सरसाइजेज। और उसमें भी जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है रनिंग। आप 30 मिनट तक रनिंग स्टार्ट करें, रनिंग नहीं तो आप जो है वो वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, फास्ट वॉक करें, जॉगिंग करें, ठीक है। तो ये इस तरह की 30 मिनट की आप एक्टिविटी करें, कार्डियो एक्सरसाइजेस करें और डेली करें, तो आपको जो है वो फैटी लिवर तो रिकवर होगा ही, उसके साथ साथ बॉडी में और भी बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी। विटामिन सी इनटेक। विटामिन सी एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। विटामिन सी एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और लीवर के लिए स्पेशली इसका बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो आप विटामिन सी रिच डाइट लें, उसमें जैसे माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, या लेमन हो गया, या गावा हो गया, अमरूद हो गया, या इस तरह के फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, आप वो विटामिन सी की जो फ्रूट्स हैं वो अपने डाइट के अंदर शामिल कर लें, यानी रोज़ाना के हिसाब से इनका इंटेक करें। इससे भी आपका लीवर जो है वो रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स भी हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा हेल्थी डाइट के तौर पे कंसीडर करते हैं, लेकिन फैटी लिवर के जब हम फैटी लिवर पे बात करेंगे तो वहाँ पे उन फूड्स को भी आपने अवॉइड करना है, जैसे नट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम वगैरह, इस तरह की चीज़ें, उनसे भी आपने कुछ अरसे के लिए अवॉइड करना है। 40 से 45 दिन तक आपने इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके अलावा जो यानी वो डाइट जिनको हम कहते हैं कि ये प्रोटीन डाइट्स हैं, तो उसके साथ प्रोटीन डाइट्स के साथ कुछ फैट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स में आपको फैट्स भी, इवन वो गुड फैट्स होते हैं, लेकिन वो लीवर जब ऑलरेडी जो है वो फैट से सेचुरेट हो चुका होता है, तो हम जो है वो उसको अवॉइड करेंगे। तो आपने नट्स को, चिकन को, जो जो बारबेक्यूज चिकन वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ों को, फ़िश जो बारबेक्यू होती हैं, इनको, इन सब चीज़ों को आपने 45 डेज़ या 60 डेज़ तक अवॉइड करना है। तो आपका लीवर जो है वो अगर फैटी हो चुका है तो वो नॉन फैटी हो जाएगा और एक नॉर्मल हेल्थी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको और क्या फ़ायदे होंगे, उससे आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि जिनका फैटी लीवर होता है और उनका वेट जो है ज़्यादा होता है, तो वो अगर अपने वेट को नॉर्मल बीएमआई में ले आते हैं, यानी अगर किसी का वेट जो है वो 100 केजी है और हाइट जो है वो 5'5" है या 5'6" है या 5'7" है, और वो 20 केजी या 25 केजी वेट अगर रिड्यूस कर लेगा तो उसका फैटी लीवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये गारंटेड एंड श्योर बात है। यानी अगर आप अपने वेट को 15 से 20 केजी अपने वेट से कम कर लेते हैं, जो आपका वेट उस टाइम पे हो रहा होता है, तो आपका फैटी लिवर वैसे ही ठीक हो जाता है। क्यों कि वेट आप जब रिड्यूस करते हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं खाने की और जो
मना किए हैं खाने से, वो ऑटोमेटिकली आप उस डाइट पे जाएंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे तो ही आपका वेट रिड्यूस होगा। तो आप ऑटोमेटिकली उस क्राइटेरिया में फॉल कर जाएंगे। जो डाइट फैटी लिवर के लिए बेहतरीन डाइट प्लान है, वो प्लान आप यूज़ करेंगे तो वेट भी रिड्यूस होगा और फैटी लिवर से भी आपकी जान छूट जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, इस पर अमल करें। और अगर आपका फैटी लिवर ठीक होता है तो ज़रूर इस पर कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले, मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियो बना सकूं। आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक का बटन भी दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोस मेरी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।